राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब वन मैन वन वोट। इससे पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब अडानी और बिचौलिए उसी प्रोडक्ट को वो अपना टैग लगाकर 15, 20, 30 टाइम्स ज्यादा जो है ब्रांड बनाकर उसको मार्केट में सेल करते हैं। कि हाउ सिंपल इट इज। ये प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो गई है। कम पूंजी से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीसीसीआई है क्या, इसकी जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को अपने कंक्लूडिंग लेक्चर में, कंक्लूडिंग रिमार्क में जो बहुत तमाम सारी चीज़ें बोली, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। संविधान तो जनवरी 1950 में लागू हुआ, लेकिन ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को ये साइन हुआ। उसमें उन्होंने कहा, वी हैव ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब वन मैन वन वोट। इससे पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। यानी हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई, बहुत दूर तक जाना होगा। तो बात जहाँ पर जो सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल इंडिपेंडेंस की थी, इस पर बहुत आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी बहुत काम हुआ है। तमाम सारे महापुरुषों ने अपने वे में समाज की इक्वलिटी के लिए, समाज की बराबरी के लिए काम किया। और उसके बाद अगर आगे ये परंपरा चलती है, ज्योतिबा फुले जी और बहुत तमाम सारे फिर आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की और हमारे समाज और मीन्स आर्थिक ताने बाने का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अच्छा, सामाजिक समरसता, सोशल इक्वलिटी, सोशल अपलिफ्टमेंट के फील्ड में तरह तरह से विभिन्न समाज बना के लोगों ने अपने अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अलग अलग फ्रंट बनाकर काम करते रहे। लेकिन आर्थिक इक्वलिटी, आर्थिक मुद्दे पे हमारा किस तरह से अपलिफ्टमेंट हो, उत्थान हो, इस बारे में काम नहीं हुआ। जबकि आपको स्टैटिस्टिक्स मालूम है कि 10 to 12% वेल्थ पर 88%, ठीक है, वेल्थ पर 12% लोगों का कब्जा है। अल्पसंख्यक समाज का, आप समझते हैं अल्पसंख्यक समाज क्या है, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉपुलेशन का क्या रिवर्स रेशियो है। इन लोगों ने क्या किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस मैन का एक समूह है, होता है। मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बाद में बात करूंगा। जैसे देश में बहुत तमाम सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। लेकिन उन सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर, ठीक है, ये जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली जो लोग स्ट्रांग हैं, ठीक है, यानी अगर उसको कहा जाए तो अल्पसंख्यक समाज का कब्जा है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी। और वो लोग क्या है कि जितनी भी, यानी
बिजनेसमैन हैं जितनी भी वहाँ पर, तो यही है कि अगर आपका टर्नओवर इतना है तो आप इस कैटेगरी के मेंबर होंगे, अगर टर्नओवर जो है 2000 करोड़ से ऊपर है तो आप डायमंड, ठीक है, सिल्वर, इस तरह से इस कैटेगरी में मतलब जो है मेंबरशिप में मेंबर्स का क्लासिफिकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने चैम्बर बनाकर अपने को और मोटा कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं, और जो पॉलिसीज उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट में, वो एडवोकेसी उसकी करते हैं, उसकी वकालत करते हैं कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए और बिजनेस के उत्थान के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर उनकी पॉलिसीज़, सारी पॉलिसीज़ जो है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी एक्सक्लूडिंग जो है मेजॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, में फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, उनको हटाकर जो है उन्हीं के डायरेक्शन में ये पॉलिसीज़ बनती हैं। तो वहाँ भी फिर हम लोग का क्या हुआ, कोई वहाँ से फ़ायदा नहीं। फिर ये हुआ कि अगर हमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है तो हमारा एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेजॉरिटी कम्युनिटी, डायमंड समाज मैं उसको बोलता हूँ, जो डायमंड समाज की एडवोकेसी करे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये बता रहा हूँ, लेकिन हमने इस लिमिटेड रिसोर्सेज में अचीव क्या किया है, अभी कुछ टाइम बाद जो है परवेज़ आलम साहब आपको बताएंगे, ठीक है। अब जहाँ पर है कि SBCCI, आप ये पूछे कि SBCCI, पहली बात तो SBCCI एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन है दैट इज़ मेंबरशिप बेस। इसमें दो तरह की मेंबरशिप है, एक शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है और दूसरा जनरल मेंबरशिप है। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में का जो फ़ी है, जो वो है 1,00,000 रुपए, और फिर रिन्यूअल फ़ी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम इसकी डिटेल में नहीं, आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद भी मालूम कर सकते हैं। दूसरा 10,000 का है। चीज़ दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है वो लोग लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टर होंगे, और जो भी ऑफिस बियरर हैं, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इस तरह की जो है वो इस चैम्बर को लीड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये रिन्यूअल फ़ी है। अब दूसरी बात कि हम करते क्या हैं, ठीक है। देखिए, पहला काम तो हम गवर्नमेंट को जो भी ये बहुसंख्यक समाज के लिए हितकर है फ़ायदे, एक उनको जो जैसे कहते हैं एडवोकेसी, ठीक है, जैसे कहते हैं चिट्ठी पत्री या जो भी कह लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, वो हम उनको भेजते हैं, नॉट ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 साल इसको हुए हैं, एंड वी आर ग्रोइंग, मतलब इट इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वी आर ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक रेगुलर जो है सेक्रेटरीट नहीं है, इसी चैम्बर के जो मेंबर हैं सारे अपने काम, मतलब अलग अलग तरह के काम करके इसको सपोर्ट करते हैं ऑन चैरिटेबल बेसिस, सब अपने काम करते हैं। तो अच्छा, दूसरा हम लोगों ने और क्या किया है कि हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारा एम्स मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी था, कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गाइडेंस दे सकते हैं। अलग अलग जो है हर बार हम 2 थीम लेकर चलते हैं, और इसकी मीटिंग का जो सेमिनार है ये हर महीने होता है, कि हम
इस पर फाइनेंस किस तरह से जो है कि फाइनेंस का क्या मैनेजमेंट है, फाइनेंस के उसमें लोन किस तरह से ले सकते हैं, गाइडेंस देते हैं। ठीक है। इस बार का जो थीम है वो है एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, बहुत तमाम सारे जैसे NSIC, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वहाँ से ऑफिशियल्स आते हैं और गाइडेंस देते हैं। तो गरज की जो जो भी जहाँ पर हमें अपने समाज को गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ हम डिफरेंट मुद्दों पर हम उनको गाइडेंस देते हैं और उसमें बाकायदा सीनियर ऑफिसर्स मिनिस्ट्री से आते हैं और वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जैसा कि सरोज जी ने बताया कि इस बार का हमारा थीम एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो अब आप ये कहेंगे भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप क्या नया बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको करना होगा वो है, नहीं, अवेयरनेस नहीं है हमारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बारे में पुराना ही जो बहुत चीज़ें अभी अरे ये बड़ा ये सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्टिफिकेट लेना है, इसमें इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं, ये तो पहले तो यहाँ पर है फिर कैसे, कुछ मालूम नहीं। लेकिन अभी जब प्रेजेंटेशन होगा तो आप पाएंगे कि हाउ सिंपल इट इज़। ये प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो गई है और आप किस तरह से, क्या क्या इसमें पिटफॉल्स हैं, क्या 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 इसमें रोड़े हो सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट कि इसके लिए बहुत बड़ी, अब कम पूंजी से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसकी सारी टेक्निकलिटीज़ जो है आपको पता है। दूसरा एग्रीकल्चर, और आजकल सभी जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे जो है कि एग्रीकल्चर फील्ड में कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। और आप ये देखिए कि हमारे जो डायमंड समाज के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, उसी में बड़े बड़े मतलब अडानी और बिचौलिए उसी प्रोडक्ट को वो अपना टैग लगाकर 15, 20, 30 टाइम्स ज़्यादा जो है, ठीक है, उसकी ब्रांड बनाकर उसको मार्केट में सेल करते हैं और ख़रीदने वाले आप ही लोग हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने स्कीम यह है कि किस तरह से एक फोरम, एक एसोसिएशन बनाकर हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं और उसको सेल करें। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा जो एग्रीकल्चर में प्रेजेंटेशन होगा उसमें हमारे जो ये पूसा से साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ठीक है, और मिनिस्ट्री से भी ये लोग आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि इस एग्रीकल्चर को, इस कृषि को कैसे आप लाभकारी बना सकते हैं और अपना एकड़ेज मेनी टाइम्स यू कैन इंक्रीज और एकड़ेज मेनी टाइम्स विथ इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ इट। तो ये हमारे बहुत तमाम सारे ये मुद्दे हैं। तो अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो है गाइडेंस, और इसको धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मेंबर बने। एक चीज़ इसमें और बता दें कि अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो जनरल मेंबरशिप है उसको ओपन किया है। ओपन शेयर होल्डर मेंबरशिप भी ओपन है, लेकिन इसमें हमारा ये है कि हम जो लोग जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लीडर होंगे। आज हमारी जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि हम अपने लीडर का ऑडिट नहीं कर पाते, आज उनके पीछे भागते हैं, कल वो तोड़ फोड़ करके दूसरी जगह जो है दूसरी पार्टी बना ली। ये मेरा तो उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर हमने उनको ठीक तरह से समझा बूझा नहीं है और डायरेक्ट उन्होंने पैसा दिया और उनको हमने लीडरशिप पोजीशन दे दी, तो यहाँ भी तोड़ फोड़ होकर जो है वो सारी चीज़ें, जो हमारा सारा एफर्ट्स है, सारी मेहनत है,
वो बेकार जाएगी। तो इस वजह से, लेकिन अगर किसी कुछ लोगों का रिकमेंडेशन है, सो दे कैन कम डायरेक्टली बिकम शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर्स मेंबर, राइट। और वो लोग आएँ, और हम लोग चाहते हैं कि जो लीडरशिप पोजीशन लेना चाहें वो आएँ। अभी तक तो हम बहुत तमाम सारे लोग इसको कर रहे हैं, नए लोग आएँ और इसको संभालें, ठीक है। हम लोग, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, चूंकि अभी टाइम है। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप, Are you not going to make a differentiation in between these two terms जी just on the basis of the economic strength कि जिसके पास पैसा है वो केवल जो है डायरेक्टर बनेगा या जो है का मतलब लीडरशिप लेगा, जी जो अगर पुअर क्लास का बंदा है जी तो वो लीडरशिप नहीं ले सकता। तो ये दो तरह का डिफरेंशिएशन जो है, हाँ। क्या ये हमारी सोसाइटी को डिवाइड नहीं करेगा? लेकिन इसमें ये था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बना, ठीक है, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उस वक्त ये चीज़ आ गई थी, चाहे जिस रीज़न से भी, कि एक फंड्स की इसको शुरू करना था, ठीक है। क्योंकि फिर अगर हम 10,000 एक, अगर उसमें मान लो उस वक्त दिमाग में ये था कि, तो वो फिर एक सोशल इक्वलिटी का मतलब जो है, थोड़ा जो चैम्बर में जो हम लोगों ने जो और डिफरेंट, जैसे मैं खुद भी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर हूँ, और भी डिफरेंट, तो वहाँ पर मैंने ये देखा, ये डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, कि वो है, और अल्टीमेटली हम आपके डायरेक्शन पे ही मूव करेंगे, लेकिन थोड़ा मुझे खड़े होने का टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे थोड़ा खड़े होने का टाइम दीजिए, उस वक्त ये तमाम सारे जितने भी लोग थे वो कंपेयर कर रहे थे, उस चैम्बर में ऐसा है, इस चैम्बर में ऐसा है, ठीक है। तो वो हमारा फिर एक सामाजिक मुद्दा हो जाता है। एट द सेम टाइम हम ये मैसेज देना चाहते थे, इम्प्रेशन देना चाहते थे कि हम सिर्फ एक सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जहां हर समय हम इक्वलिटी की बात करते हैं। हमारा एक प्रोफेशनल स्टेटस है, जैसे और चैम्बर में देखिए, वहां पर भी हमारी कैटेगराइजेशन है। आपकी बात जो है, मैं ये कह रहा हूं, मैं वी आर इन दैट डायरेक्शन। नो, इसमें मुझे सजेस्ट करना है थोड़ा सा। जी जी, आप दे दीजिए। क्योंकि देखिए कि कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है तो उसमें एक ही दो आदमी होते हैं थॉट प्रोसेस के। जी जी, तो अब प्रश्न ये है कि आप तो बहुत शुरू से जुड़े हुए आदमी हैं। नहीं नहीं, हम जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई, बट आई ऑलवेज कंसीडर माई सेल्फ अ जनरल मैन। अच्छा, चलिए जी, ठीक है। प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ एज ए जनरल पर्सन। हम्म, तो अब हमारा प्रश्न जो है या मेरा कंसर्न जो है जनरल लोगों के लिए है। जी जी अदरवाइज तो मैं तो इलाइट क्लास में आता हूँ, जी 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 भी सोशली भी जी लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि भाई अगर हम डायमंड समाज की बात करते हैं, वाकई जो आपने डिफाइन किया दैट्स फाइन, डायमंड समाज हम नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर हमें मैसेज को लेके चलना है अच्छा जी, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मैसेज की तरह से हमें रहना है, मैसेज को हमें ऑफेंड नहीं करना है, हमें उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना है। अगर हम उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तो शायद जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश नहीं कर सकता। क्योंकि ठीक है। महात्मा गांधी केवल जो है उन्होंने लगोटी आए एक कपड़े पे। जी दूसरी चीज उनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें उस पर आपको मिलेगी। जी, तो अब हमारा प्रश्न ये है कि आइडिया बहुत अच्छा है, बेसिक आइडिया से मैं कन्विंस हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट माई कंसर्न इज कि हाउ टू मूव, हाउ टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, देयर इज ए बिग क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। जी जी, तो दैट आई हैव इंडिकेटेड। तभी तो मैंने कहा कि आप लोग सजेशन दीजिए, सजेशन से ही सारी चीज़ें जो है ना ये डेवलप करेगा, इवॉल्व होगा। चीज़ें क्या होता है, शुरू में चेंज होती है। आपने एक बात ये कही, जहाँ आपने वर्ड यूज़ किया ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरह से है, क्योंकि अभी हर चीज़ बिल्कुल ओपन है कि कैसे यहाँ पर है, मेंबरशिप क्या है, कहाँ से ये आता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, एक चीज़ यहाँ पर है, वी हैव फुल ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी बात, तो महात्मा गांधी की आपने बात की है, देखिए हर एक चीज़ जो है एक्सपीरियंस, सजेशन और
21 टू 23 इयर्स की एज में महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में थे तो वो वेस्टर्न डांस सीख रहे थे, ठीक है, और फ्रेंच सीख रहे थे, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास कर रहे थे कि हम कैसे, ठीक है, वेस्टर्न डांस का उन्होंने मतलब जो है कोचिंग ली, ये सब तमाम सारी चीज़ें। लेकिन वो उससे हम लोग तो इस उससे बहुत तमाम सारी चीज़ें एक स्टेज से शुरू किया है, पहला कदम जो है रखा है हर चीज़ें, और जब भी कोई चीज़ बनती है तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के सजेशन से ही बनती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।